अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जो आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे। आज उसके हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। देखते हैं आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे। दोस्तों आप हर रोज़ हमें कमेंट्स कर रहे हैं और हम आपको हर रोज़ उसका रिप्लाई दे रहे हैं वीडियो बनाकर। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी दोस्तों हमारे वीडियो पर अभी चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तब। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन दोस्तों से बढ़ता रहे। चलो तो फिर वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। मोहम्मद फारूक ने पूछा है बहुत खूब, इससे कैसे बोलेंगे? यानी वेल डन। अगर आदमी आपसे कहता है बहुत खूब यार, वेल डन वेल डन, बहुत खूब, तो वो बोलोगे अहसंत। वो बोलेगा अहसंत बोलोगे इसे, ठीक है? अहसंत 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 यानी वेल डन, यानी बहुत खूब, शाबाश। अमजद अली ने पूछा कि कॉल व्हाट्सअप चेक इन्हें किस तरीके से बोलेंगे? तो कॉल जो करने को दोस्तों बोलते हैं उसे बोलते हैं मुकालिमात, मुकालिमा। और कॉल से ज़्यादा होती है तो बोलते हैं मुकालिमात, मुकालिमात, ठीक है? मुकालिमा बोलते हैं एक कॉल। जैसे आपको बोलना है कि मुझे कॉल करना है तो बोलोगे अना इबगा सवी मुकालिमा, अना इबगा सवी, मुझे मैं चाहता हूँ कॉल करना, तो अना इबगा सवी मुकालिमा, मैं कॉल करना चाहता हूँ, अना इबगा सवी मुकालिमा, ठीक है? इस तरीके से आप बोलोगे। चेक करने को बोलते हैं ताकिद, ताकिद भी बोल सकता है आदमी तुमसे। जैसे कि आदमी को कह रहा है कि यार इसमें आपने लॉक लगा दिया, गेट पे नहीं लगाया, तो आप बोल रहे हो पता नहीं, तो वो बोलेगा चेक करके आओ, बोलेगा ताकिद, यल्ला ताकिद यानी चेक करके आओ। या बोल सकता है तहक़्क़ीक़, तहक़्क़ीक़ का मतलब भी होता है चेक करना, ठीक है? जैसे कि बोलते हैं तहक़ीक़, तहक़ीक़ का मतलब जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की, तो इसी से बना हुआ है तहक़्क़ीक़ का मतलब चेक करना किसी चीज़ को। तहक़्क़ीक़, तहक़्क़ीक़ यानी चेक करना, और ताकिद का मतलब भी होता है चेक करना, ठीक है? और अकीद का मतलब होता है श्योर। जैसे आप बोला ताकिद, तो आप आगे बोलोगे ये हुआ, आप बोल रहे हो कि वो वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, तो बोलोगे हु मुगलक, मुगलक बोलते हैं लॉक, लॉक लगे हुए को। हु मुगलक अनाकीद, यानी मैं पक्का सच बोल रहा हूँ, अनाकीद हु मुगलक हूँ, ठीक है? तो ताकिद बोलोगे चेक करने को, या बोलोगे तहक़्क़ीक़। तैयब अंसारी ने पूछा है कि बुकरा तस्मा खिताब इन्हें क्या बोलते हैं अरबी में? बुकरा तस्मा खिताब, तो बुकरा का मतलब होता है कल, ठीक है? आने वाला कल। और अम्स जो होता है वो गुजरा हुआ कल होता है। जैसे कि जो आज आज निकल जाएगा, जो आज आज जो दिन होता है, मान लिया आज पीर है या इतवार है, आज मान लिया इतवार है, तो कल को जो पीर आएगा तो आप बोलोगे बुकरा नसऊ, यानी आप कल के बारे में बताओगे, इतवार के बारे में, कि मैंने ये काम कल किया था या इतवार को किया था। पीर वाले दिन बताओगे मैंने इतवार को काम किया था, तो वो अम्स होता है। जो गुजर जाता है वो अम्स होता है, जो आने वाला कल होता है वो बुकरा होता है। तस्मा का मतलब होता है तुमने सुना, तस्मा का मतलब होता है तुमने सुना, ठीक है? वो आप आदमी तुमसे कह रहा है कोई तुमने काम किया, तस्मा, तुम यानी तुमने सुन लिया, तस्मा, तो बोलोगे या नाम इस्मा, नाम इस्मा यानी हाँ मैंने सुन लिया। तस्मा का मतलब तुमने सुना या तुमने सुन लिया, ठीक है? तो खिताब का मतलब होता है स्पीच देना किसी चीज़ का। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, जुम्मे में जो खुतबा सुनाते हैं, खुतबा जो हमारे खिताब खातिब होते हैं, जो कारी या आलिम या जो मौल जो हाफिज होते हैं, वो सुनाते हैं कुरान का जो स्पीच सुनाते हैं, तो वो उसे खिताब बोलते हैं दोस्तों, ठीक है? खिताब, जैसे कि हम बोलते हैं खुतबा, तो खुतबा खिताब दोनों एक ही है दोस्तों। खिताब यानी स्पीच देना किसी चीज़, भाषण देना, स्पीच करना। खिताब यानी स्पीच करना। सैफ अंसारी ने पूछा है कि सबाब और थूकने को क्या बोलते हैं? तो सबाब जो होता है दोस्तों उसे बोलते हैं अज्र। जैसे कि हम हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि काम ऐसा करोगे तो अज्र ज़्यादा मिलेगा, ऐसा करोगे तो अल्लाह अज्र देगा, तो अज्र ही है दोस्तों अरबी में, ठीक है? सबाब का मतलब अज्र होता है, अज्र। और नेकी को बोलते हैं हसनात, हसनात यानी नेकियां। हसना बोलते हैं एक नेकी को। जैसे कि कुरान में जैसे दिया ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, हसनतों वाफिल आखरत हसनतों, मतलब दुनिया में और आखिरत में नेकी देना। हसनतों वाफिल आखरत हसनतों वकिना अज़ाबन्नार, ठीक है? तो हसना, हसनाता का जो अतयात में जो आयात वो इसी से दोस्तों, नेकियां, नेकियों से, इसका मतलब नेकी होता है। हसनात का मतलब होता है नेकी, ठीक है? जैसे अतयात में आप पढ़ोगे अतयातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु लिल्लाहि व सलावातु, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। तो इस तरीके से उसमें इसका जिक्र आया, तो उसमें नेकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और थूकना,
थूकने को बोलोगे, इन्हें पूछा, दो पूछे थे, एक पूछा सवाब का मतलब क्या होता है, सवाब को अजर बोलोगे, और नेकी को बोलोगे हसना, हसना, और हसनात बोल होती हैं नेकियां। ठीक है। थूकने को बोलोगे वसक, वसक, वसक। ठीक है, वस्क भी बोल सकते हो, छोटा सा करके वस्क, और वसक भी बोल सकते हो, वसक। वसख नहीं बोलना, खा लगा दोगे तो वसख का मतलब गंदगी होता है। ठीक है, यहाँ पे वसख कर दिया आपने, खा लगा दिया, यहाँ पर लगा हुआ है काफ, वो आपने यहाँ पर खा लगा दिया, वसख कर दिया, तो ये हो जाएगी गंदगी। ठीक है, तो वसक बोलना, स्वाद करने और गाफ की आवाज लगाना, वसक, वसक। जैसे हमने थूका तो बोलोगे वसगना, वसगना हमने थूका, वसगना हमने थूका। नजीब रजा अंसार ने पूछा पकी हुई सब्जियां को क्या बोलेंगे। दोस्तों पकी हुई दो तरीके की होती हैं, एक होती है इंग्लिश में जैसे राइप, राइप माने पका हुआ, राइप माने राइप्ड वेजिटेबल्स, पकी हुई, जैसे पेड़ पे जो पक जाती हैं, पेड़ पे जो पका हुआ होता है, पका हुआ आम, पका हुआ सब्जी। और एक होता है हम खुद पकाते हैं अपने भगोने वगैरह में या किसी बर्तन में पकाते हैं, वो होता है कुकेट, कहते हैं कुकेट मतलब पका हुआ। क्या आज कुकिंग में क्या, कुकिंग में क्या पकाया है, तो यानी कुकेट यानी पका हुआ। एक होता है राइप्ड, मतलब ये पेड़ों पर फल पकते हैं, वो पका हुआ होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करा जाएगा। तो हम आज इसमें आपको एक सेंटेंस बना के देंगे। जैसे पकी हुई को अगर सब्जी है तो बोलोगे फी जाहिज, फी जाहिज मतलब सब्जियां पेड़ों पर पकी हुई हैं, या आम पेड़ों पर लगा हुआ है, या संतरा पेड़ों पर लगा हुआ है, अंगूर लगे हुए पेड़ों पर, तो बोलोगे फी जाहिज यानी पके हुए हैं, फी जाहिज यानी तैयार है। और पकी हुई एक वो होता है कि तुमने खाना पकाया, चावल पकाए, रोटी पकाई, तो उसे बोलोगे, पकी हुई को बोलोगे मतबूख। जैसे आपको बोलेगा आदमी क्या पका हुआ है आज, मतबूख अलयौम, आज क्या पका हुआ है। मतबूख का मतलब पका हुआ, मतलब पक चुका चीज, मतबूख यानी पकी हुई या पका हुआ। ठीक है, इत्तफाक का मतलब मैं पकाता हूँ, यत्तफाक का मतलब वो पकाता है, तबक का मतलब होता है पकाना, मतबक का मतलब होता है किचन। ठीक है, तो मतबूख पकी हुई, और जो पेड़ों वगैरह पे पकी हुई होती है, किसी डाली वगैरह पे पेड़ों पे जो पक जाती हैं चीजें, तो उसे बोलेंगे फिजाहिज। ठीक है, फिजाहिज। किसी को एनीवन, एनीवन यानी किसी को, कहते नहीं किसी को भी दे देना यार, ये पैसे हैं उनमें से चार पांच है, किसी को भी दे देना, तो बोलोगे आई वाहिद, आई वाहिद, आई वाहिद यानी किसी को। ठीक है, जैसे आप किसी को दे रहे हो कुछ, तो आप बोलो किसे दूं, तो बोलो, तो आप बोलोगे किसी को भी दे देना, उनमें से पांच छह लोग हुए रूम पे, उन्हें किसी एक को दे देना, तो बोलोगे आई वाहिद, आई वाहिद यानी किसी को, एनीवन। इन्होंने पूछा है कि मेरा पर्स कहीं गिर गया है, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, तो इसे कैसे बोलोगे। पहले तो गिरने को समझ लो, गिरने को क्या बोलते हैं। वैसे तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो तेह का इस्तेमाल करते हैं यार, ताह, ताह यानी तेह, अना तेह मैं गिर गया। तो तेह का मतलब भी दोस्तों अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कहीं दीवार पे गिरे हुए हो, खड़े हुए हो, गिर गए, तो वहां पे तेह का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सही मायने में ज्यादातर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तेह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सग्गत का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पर्स गिरेगा तो वहां पर सग्गत का इस्तेमाल करोगे, लेकिन सग्गत का मतलब सिर्फ गिरना होता है, लेकिन गिर गया करके बात होगी कि गया, गिर गया तो सग्गतत आएगा, सग्गतु या सग्गतत, सही है, दोनों में से एक आएगा। सग्गतत यानी गिर गया, क्या गिर गया, मेरा पर्स, मेरा पर्स। तो महफजा जो होता है दोस्तों बोलते हैं पर्स को, महफजा, महफजा बोलते हैं पर्स को, लेकिन बात हो रही है कि मेरा पर्स। तो मेरा पर्स जब आएगा, मेरा करके आएगा, मेरा खुद का बात आएगा, तो वहां हो जाएगा महफजती, महफजती, महफजती। आपको दोस्तों जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना नहीं है, हो सकता है आप यहाँ पर गलत पढ़े, महफजती पढ़े, महफजती, ये गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है, आप ना लिखने पर ना जाके दोस्तों, आप जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। मह, मह की लिखाना है आवाज हा से, महफजती, महफजती, महफजती। मैं चार पांच बार इसलिए बोलता हूँ मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, ना कि वीडियो को लंबा करना। महफजती, आप गलत बोलोगे आदमी सामने वाला नहीं समझ पाएगा। सगतत, सगतत गिर गया, महफजा बोलते हैं पर्स को। और जब बात होगी मेरा पर्स, और यहाँ पे होता कि आपका वैलेट, आपका पर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता, महफजतुक, महफजतुक का बढ़ जाता है। जब आपका आपकी करके आता है, आपका या आपकी करके आता है, तो वहां पे लास्ट में यहाँ पे या लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे का लग जाता है, महफजतुक हो जाता। तो यहाँ पे महफजती, महफजती, ठीक है, महफजती यानी मेरा पर्स। सगतत गिर गया, महफजती मेरा पर्स, फी आई मकान किसी एक जगह पर, कहीं भी, कहीं यहाँ फी आई मकान कहीं भी,
या कहीं, ठीक है, इसका इस्तेमाल इसमें आता है, फी आई मकान, किसी जगह पर। तो सगतत गिर गया, महफजती मेरा पर्स, फी आई मकान, किसी जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके आप बोलोगे। मोहम्मद सऊद ने पूछा कि बन रहा है, इससे कैसे बोलेंगे? तो बन रहा है का भी तो अलग अलग हिसाब होता है। जैसे एक होता है खाना बन रहा है, कुकिंग, घर बन रहा है, बिल्डिंग, सही है। और आपका क्या नाम, चाय बन रही है, मेकिंग द टी। तो इस सबका अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग उसको जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। चलो तो फिर देखते हैं। आज आज पूरा डिटेल बताऊंगा आपको बनने से रिलेटेड, जितने बनने से क्या क्या बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, सबका अलग अलग हिसाब से आज समझाऊंगा मैं। इस पूरी वीडियो में अलग अलग सेंटेंस बनाऊंगा, पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे कि पहला मैंने लिया है कि वो घर बन रहा है, वो घर बन रहा है, या वो घर बना रहा है। तो वैसे बोलोगे हुआ यबनी बैत, हुआ यबनी बैत, वो घर बना रहा है या वो घर बन रहा है, दोनों में इस्तेमाल करोगे ये जुमला। हुआ यानी वो, यबनी बना रहा है, बैत यानी घर, ठीक है। और यबनी का मतलब बनना भी होता है, तो दोनों में इस्तेमाल होगा। वो घर बन रहा है तो वो बोलोगे हुआ यबनी बैत, वो घर बना रहा है तो बोलोगे हुआ यबनी बैत, दोनों में इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। हुआ यानी वो, यबनी बना रहा है, बैत यानी घर। हुआ यबनी बैत, यबनी का मतलब बनाना होता है, ठीक है। वो चाय बना रहा है, तो चाय के लिए सल्ले का इस्तेमाल होगा, सल्ले का मतलब बनाना होता है। तो बोलोगे हुआ सल्ले अल शाई, हुआ यानी वो सल्ले बना रहा है, शाई यानी चाय, हुआ सल्ले शाई, वो चाय बना रहा है। जब चाय की बात आ रही है, बना रहा है, तो वहां पे सल्ले का इस्तेमाल आएगा। जब घर की बात आ रही है, घर बना रहा है, तो वहां यबनी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो खाना बना रहा है, तो यहाँ पर बोलोगे हुआ यतवक अलताम। तो यतवक का मतलब बनाना होता है। ये यतवक का वैसे तो मतलब पकाना होता है, लेकिन आप किसी से बोलते हो मैं खाना बना रहा हूँ, तो भाई खाना पका ही तो रहे हो, बना रहे हो, पका रहे हो, बात एक ही। तो यहाँ पे यतवक का इस्तेमाल करोगे, सही है। हुआ यतवक, वो पका रहा है। और अगर आपको बोलना होता है मैं बना रहा हूँ, तो बोलोगे अना इतवक, यहाँ पर या लगा हुआ है तो ई लगाते, इतवक, अना इतवक अलताम। ताम का मतलब होता है खाना, ठीक है। और ताम का मतलब टेस्ट भी होता है। किसी चीज़ का अगर पानी पीना है, तो आदमी आपसे कहेगा कि भाई उसका ताम चेक करो, उसका टेस्ट चेक करो, कैसा है ये, सही है नहीं है। तो ताम का मतलब टेस्ट भी होता है, जायका भी होता है। तो ताम का मतलब खाना भी होता है, ठीक है। तो हुआ यतवक अल ताम, हुआ यानी वो, यतवक माने बना रहा है, पका रहा है, अल ताम यानी खाना, हुआ यतवक अल ताम, वो खाना पका रहा है। हुआ सल्लल शाय, वो चाय बना रहा है। हुआ यबनी अल बैत, वो घर बना रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।